बातें कितनी भी कर लें, भ्रष्टाचार का भारत पर शिकंजा मजबूत है। शायद ही ऐसा कोई भारतीय हो जिसका वास्ता प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भ्रष्टाचार से ना पड़ा हो। शायद इसीलिए भ्रष्टाचार का स्तर मापने वाली रिपोर्ट में भारत का स्थान कोई सम्मानजनक नहीं है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन इंडेक्स ने साल 2022 में 180 देशों का भ्रष्टाचार मापा और उसके मीटर के मुताबिक 180 देशों की लिस्ट में भारत 50वें पायदान पर है। पाकिस्तान हमसे कहीं ज्यादा भ्रष्ट है, वह 117वें नंबर पर है। श्रीलंका 91, म्यांमार 130वें स्थान पर है, जबकि बांग्लादेश 143वें और भूटान 26वें रैंक पर है। चीन को 77वें पायदान पर रखा गया है। सीरिया और सूडान करप्शन के किंग हैं। दोनों देशों में सिविल वॉर है, आतंकवाद भी और भ्रष्टाचार भी। भारत में भ्रष्टाचार के जितने मामले होते हैं उनमें से दर्ज कम होते हैं। जो दर्ज हो भी जाएं, उनमें कार्रवाई और सजा उससे भी कम मामलों में होती है। 2019 में देश में कुल 4,234 केस सामने आए। 2020 में यह आंकड़ा थोड़ा घटा, 3,123 केस रिपोर्ट हुए। 2021 में कुल 3,745 केस दर्ज हुए। इन आंकड़ों का स्रोत एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट है। मुद्दा पब्लिक इंटरेस्ट का है। आप भी ये जानना जरूर चाहेंगे कि ऐसे केसेस में पुलिस ने क्या किया। 2021 में एक साल के दौरान ही करप्शन के 3,745 केस आए। इनमें से 776 केस में रिपोर्ट दर्ज हुई, जबकि 3,071 केस में चार्जशीट फाइल की गई। इनमें पहले से लंबित मामले भी शामिल हैं, क्योंकि 2021 से पहले भ्रष्टाचार के कुल 10,989 केस लंबित थे, जबकि अब ये आंकड़ा बढ़कर 11,056 हो चुका है। एनसीआरबी के 2022 के आंकड़े अभी जारी नहीं हुए हैं। करप्शन अगर बढ़ रहा है तो जवाबदेही पुलिस और अदालतों की भी है। जब करप्शन के केस अदालत की चौखट पर पहुंचे तो वहां पर क्या हुआ? अदालतों में 2021 से पहले के 25,920 केस पेंडिंग हैं। 2021 में कुल 3,071 केस का ट्रायल शुरू हुआ। 2021 से पहले के सभी केस मिला दिए जाएं तो अब भी कचहरी में 28,991 मुकदमे चल रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि दोषी इन केसों में सिर्फ 450 लोग ही पाए गए। 49 केस निरस्त किए गए। तकरीबन 27,605 केस अभी भी लंबित हैं। इससे पता चलता है कि भ्रष्टाचार से निपटने की व्यवस्था कितनी सुस्त, ढीली, अप्रभावी और चरमराती हुई है। वे कौन से देश हैं जहां भ्रष्टाचार एक समस्या या चुनौती नहीं है? करप्शन पर डेनमार्क की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। इसी वजह से वह सबसे कम भ्रष्ट मुल्कों की टैली में टॉप पर है। इसी लिस्ट में फिनलैंड और न्यूजीलैंड दूसरे पायदान पर है। तीसरा नंबर नॉर्वे का है और चौथे पर सिंगापुर है। 5वें पायदान पर स्वीडन और छठे पर स्विट्जरलैंड है। 7वें पर नीदरलैंड, 8वें पर जर्मनी और 9वें पर आइसलैंड है। इन देशों में भ्रष्टाचार इसलिए कम है क्योंकि लोगों को नियम और कानून तोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ऊपर से सख्ती से निपटा जाता है। अगर कोई ऐसा मामला सामने आए तो भारत ऐसा क्या करे कि वह भ्रष्टाचार के इस इंडेक्स में साफ सुथरे देशों की फेहरिस्त में आ सके? आप क्या सोचते हैं?